यूक्रेन पर रूस का सबसे बड़ा मिसाइल हमला हुआ है। रूस ने ज़पोरिज़िया प्लांट पर मिसाइल से हमला किया है। न्यूक्लियर प्लांट को 8 जगहों से निशाना बनाया गया। अभी तक मिसाइल हमले में नुकसान की कोई जानकारी नहीं मिली है। न्यूक्लियर प्लांट को टारगेट किया गया है, 8 जगहों से हमला हुआ, लेकिन नुकसान की अभी तक कोई जानकारी नहीं। और देखिए एक और बड़ी खबर है, यूक्रेन से जंग में रूस के पास सैनिकों की भारी कमी हो गई है। यूक्रेन में जंग के लिए सैनिकों को भर्ती कर रहा है रूस। जंग के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर सैनिकों की तलाश में है रूस। रूस नए सैनिकों को $3000 वेतन का लालच भी दे रहा है। रूस जोर शोर से सैनिकों की बहाली कर रहा है। रूसी सेना यूक्रेन में विशेष सैन्य अभियान के जरिए कॉन्ट्रैक्ट सैनिकों की तलाश कर रही है और जो वॉलंटियर्स हैं उनको लुभाने के लिए रूसी सेना मोबाइल भर्ती ट्रकों का उपयोग कर रही है। यानी उनके जो भर्ती के ट्रक्स पूरे देश में घूम रहे हैं और वहां पर लोगों को भर्ती करने के लिए वहां पर बहुत लुभावने ऑफर दे रहे हैं। $3000 पर मंथ तक पेशकश कर रहे हैं। लेकिन क्या ये संभव है और क्या इससे लोग आएंगे? स्टॉक मार्केट में सरस्वती को ले जाने वाले लक्ष्मी को ले आते हैं, लक्ष्मी को ले जाने वाले सरस्वती ले आते हैं। आपको सरस्वती चाहिए तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। आइए इसी से जुड़ी कुछ जानकारी लेने के लिए अंजलि के पास चलते हैं। अच्छा चलिए, लेकिन एक जानकारी आपको और दे दें, क्या भाड़े के सैनिक जंग लड़ेंगे अब रूस की तरफ से? ये बड़ा सवाल है। रूस के पास सैनिकों की भारी कमी है। नए सैनिकों की भर्ती कर रहा है रूस। कॉन्ट्रैक्ट पर सैनिकों की भर्ती करना चाह रहा है रूस। कैदियों को भी जंग में भेज रहा है। चेचन आर्मी तक को रूस ने इस जंग में भेजा, ये भी बात सामने आई। चेचन आर्मी ने वहां पर लंबी लड़ाई लड़ी है रूस की तरफ से। लंबे वक्त तक नतीजा कोई नहीं निकला। पुराने सैनिकों का मनोबल गिर गया है। इसलिए अब यहां रूस कॉन्ट्रैक्ट पर सैनिकों की भर्ती करना चाहता है। अंजलि के पास चलते हैं, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है जानने के लिए। अंजलि। बिल्कुल गौरव, इससे पहले भी खबर आई थी कि जो रशियन आर्मी है, रूस की जो सेना है, वो इतनी लंबी युद्ध की वजह से हताश और निराश हो गई। अब एक नई जानकारी जिसके बारे में गौरव बता रहे थे कि यूक्रेन में अब रूस की ओर से नए सैनिकों को लड़ाई लड़ने के लिए भेजा जाएगा। देखिए एक एक इंफॉर्मेशन और जो इसके बारे में डिटेल में आई है वो जानिए आप। जंग में यूक्रेन रूस पर बहुत भारी पड़ा, ये हम सब ने देखा। अंडरएस्टिमेट किया गया था यूक्रेन को, लेकिन इसके ठीक उलट परफॉर्मेंस दिखाई है यूक्रेनियंस ने और यूक्रेन की सेना ने। रूसी सैनिकों तक हथियारों की सप्लाई में कमी एक बड़ी वजह है। ज़ेलेंस्की जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने अपने सैनिकों का मनोबल लगातार बढ़ाया है। लंबी जंग, हथियारों की कमी से रूस की सेना और रूस के सैनिक कमजोर पड़ गए हैं, ये भी एक वजह सामने आई है। ज़ेलेंस्की ने अपने सैनिकों का किस तरीके से मनोबल बढ़ाया ये हमने देखा। वहीं जो पश्चिमी देश हैं, पश्चिमी देशों से यूक्रेन को हर तरह की मदद मिली और ये भी हमने देखा कि इस मदद की वजह से यूक्रेन अभी तक इस वॉर को इतना लंबा लेकर जाने में सक्षम हुआ है। प्रोफेसर अंशु भी हमारे साथ है। अंशु जी, ना ही सिर्फ इतनी लंबी ये जंग चल रही है, बल्कि यूक्रेन को जो मदद मिल रही थी, शुरुआत में हम कह रहे थे कि ये मदद जो है वो नाकाफी साबित होगी, लेकिन आप देखिए अमेरिका हो, वेस्टर्न कंट्रीज हो, जो लगातार पैसों की मदद दे रहे हैं, हथियारों की मदद दे रहे हैं। ज़ेलेंस्की को इसी मदद की बदौलत तो और उनकी सेना को इसी मदद की बदौलत आज यहाँ तक 6 महीने से लंबा वक्त हो चला है, युद्ध वो खींच ले जाने में सक्षम हो रहे हैं। बिल्कुल सही बात कही आपने अंजलि। देखिए आज की तारीख में इस युद्ध के मायने और बहुत सारे बिंदु बदल चुके हैं। आप देखें तो ये युद्ध मुझे यूक्रेन और रशिया के बीच नहीं बल्कि पश्चिमी खेमे लेड बाय अमेरिका और रशिया के बीच दिखाई देता है। शुरुआत में रशिया के इरादे कुछ और थे, कारण कुछ और थे, जिसकी वजह से पुतिन ने यूक्रेन पर आक्रमण किया। लेकिन आज अमेरिका के भी वेस्टेड इंटरेस्ट जो हैं वो आगे बढ़ चुके हैं। वो एक आम सप्लायर के तौर पर देख रहा है कि इस युद्ध से उसे कितना फायदा हो रहा है। वहीं रशिया देख रहा है कि ऑयल एंड गैस के दाम बढ़ा के और इस युद्ध के दौरान उसने कितना फायदा कमाया है। लेकिन अब एक मौसम की मार है गौरव जो रशिया पर पड़ती हुई मुझे दिखाई दे रही है। जैसे जैसे सर्दियां बढ़ती जाएंगी, रशियन ट्रूप्स जहां जहां यूक्रेन में हाल फिलहाल हैं वहां उन तक रसद पहुंचना और सप्लाई, मतलब आप कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में जब सर्दी बढ़ेगी, ठंड बढ़ेगी, तब ये वॉर और ज्यादा कठिन हो जाएगी रूस के लिए। स्टॉक मार्केट में सरस्वती को ले जाने वाले लक्ष्मी को ले आते हैं, लक्ष्मी को ले जाने वाले सरस्वती ले आते हैं। आपको सरस्वती चाहिए तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।